Yo, what's up, guys? Pragyan here. Currently a final year MBBS student at AIIMS New Delhi, and welcome back to the channel. So, before we start the video, a bit about me. So, I scored 710 out of 720 and an All India rank of 30 in NEET 2021. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे about the last 2 month strategy which you should follow so that you can easily crack NEET this year. So, without wasting any time, let's begin. अगर आप ड्रॉपर हो या फिर आप क्लास 12th में हो और या फिर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. बट स्टार्ट करने से पहले आई विल हैव टू टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम यू कि आपको एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स पर डे पढ़ना ही पड़ेगा नीट तक, क्योंकि तभी आप इस साल नीट क्रैक कर पाओगे आराम से. बट अगर आप मुझसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आप एक दिन में एटलीस्ट 12 से 14 घंटे पढ़ोगे, तो यार आई वुड से कि आप इस वीडियो को आगे देखो ही मत और जाके आप इंस्टा रील स्क्रॉल करो या फिर आपको जहाँ टाइम वेस्ट करना है करो. ओके, सो नाउ दैट वी हैव ओनली द सीरियस स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो, तो आपको मार्च में यू हैव टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस. और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है देन दैट्स रियली गुड. यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन रिवीजन. देन अप्रैल में यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग एंड गिविंग मॉक टेस्ट. तो अप्रैल के इनिशियल 2 वीक्स में यू कैन गिव ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट एंड बाकी ऑल्टरनेट डे यू कैन फोकस ऑन रिवीजन फ्रॉम एनसीईआरटीज या फिर आप जहाँ से भी कर रहे हो, अपने कोचिंग नोट से कर रहे हो या जहाँ से भी. देन इन द नेक्स्ट 15 days यू हैव टू ट्राई दैट यू गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी डे. एंड यार सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसके बाद उसका एनालिसिस भी करना है. तो 3 घंटे मॉक टेस्ट के हो गए एंड आफ्टर दैट 3 घंटे उसके मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए. तो आपको एक मॉक टेस्ट को 6 घंटे तो देने ही देने हैं. और एनालिसिस में यू हैव टू सी कि आपकी गलतियां कहाँ पे हुई हैं और आपकी गलतियां जो भी हुई हैं यू हैव टू नोट डाउन इट इन अ मिस्टेक नोटबुक, ताकि जस्ट अ डे बिफोर नीट यू आर एबल टू रिवाइज ऑल योर मिस्टेक्स. कि आपने पिछले 2 महीने में जहाँ भी गलतियां करी हैं आपको पता रहेगा कि मुझे अगले दिन फाइनल नीट एग्जाम में ये गलतियां तो बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी. ऑल्सो यार नीट एग्जाम में काफ़ी डिस्टर्बेंसेज होते हैं बीच में. फॉर एग्जांपल इन्विजिलेटर आपके सर पे खड़ा है, आपको बोल रहा है कि तुम ओएमआर भर लो अभी, बाद में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा. या फिर जो बीच में वो आपका थंबप्रिंट लेने आते हैं तो उसमें भी मतलब 5-6 मिनट वेस्ट हो जाते हैं. तो आई वुड से कि जो आपकी 3 आवर की ड्यूरेशन है मॉक टेस्ट की, उसमें आप 15-20 मिनट ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दो एंड आप ट्राई करो कि आप अपना एग्जाम फाइनल जो एग्जाम ड्यूरेशन है 3 घंटे की, उससे 15-20 मिनट पहले ही कंप्लीट कर दो, ताकि आपको फाइनल नीट एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए और आप अपने क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट 1 से 2 बार रिवाइज भी कर पाओ. गाइस, आगे बढ़ने से पहले सभी नीट एस्पिरेंट्स की डेडिकेशन को सैल्यूट करने के लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है आरंभ, जो कि है देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेस्टिवल. एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन लाइव ऑन अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल ऑन 1 March at 7 PM. आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए अनअकैडमी आरंभ में कुछ बड़े सरप्राइजेस भी लेकर आ रहा है. इंडिया के मोस्ट लव्ड क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह कुछ बड़ा रिवील करने वाले हैं और साथ ही साथ आपके फेवरेट एजुकेटर्स और जेई नीट के टॉपर्स भी होंगे. साथ ही साथ सुनील ग्रोवर इस इवेंट में अपने एक स्पेशल अवतार में आने वाले हैं. ऑल्सो गेम ऑफ ज्ञान भी आ रहा है. सो बेसिकली ये एक लाइव क्विज होगा जिसमें आप 20 lakhs तक के रिवॉर्ड्स जीत सकते हो. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर फॉर गेम ऑफ ज्ञान. तो अगर आप एक नीट या आईआईटी के एस्पिरेंट हैं तो 1 March को at 7 PM आप अनअकैडमी आरंभ लाइव ज़रूर देखें. बहुत सारे मज़े और पावर पैक होने वाला है आरंभ 2025. सो डोंट मिस दिस एट ऑल. डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करो एंड नोटिफाई मी पर क्लिक करके अपने लिए एक रिमाइंडर सेट करो. मैंने तो कर दिया, क्या आपने किया? तो चलो अब साथ में अनअकैडमी आरंभ देखेंगे. एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. नाउ टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग विद बायो. तो यार आई वुड से कि आपके तीनों सब्जेक्ट में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यू शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू बायो, क्योंकि बायो कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द नीट एग्जाम का स्कोर. तो आई वुड से कि जो लोग अभी जीरो पे हैं तो आई वुड से कि आप एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर एटलीस्ट वंस तो रीड कर ही लो. एंड जो लोग रिवाइज कर रहे हैं तो आई वुड से कि जो आपने अपनी लाइंस हाईलाइट करी है एनसीईआरटी बायो में, आप उनको रिवाइज कर लो. या फिर यार आई वुड से इनफैक्ट कि बायो एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड से कि आप लोग भी बायो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 या 2 बार तो रिवाइज कर ही लो, क्विकली रीड कर लो आप. एंड यार बायो एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स आपको जो मेन टेक्स्ट है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है. साथ ही साथ आपको सारे डायग्राम्स अच्छे से देखने हैं और डायग्राम्स के नीचे जो टेक्स्ट है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है. एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव टू रीड द समरी प्रॉपरली. नाउ टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए जस्ट लाइक बायो एनसीईआरटी इज रियली इंपॉर्टेंट. आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं. एंड टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में भी यार आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी. एंड साथ ही साथ सारे नेम्ड रिएक्शंस आपकी टिप्स में होने चाहिए. तो अगर आपने उसके लिए कोई शीट वगैरह बनाई है रिवीजन करने के लिए, सो यू कैन रिवाइज फ्रॉम देयर एंड दैट इज रियली गुड. एंड टॉकिंग अबाउट फिजिकल, तो जस्ट लाइक फिजिक्स उसमें भी यार कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, बट मोस्टली इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज. बट अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड से कि आप हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले कर लो, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम बहुत कम बचा है. बट यहाँ पे यार मैं आपको ये प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊंगा कि आप नीट का कट ऑफ क्रैक कर लोगे, क्योंकि इफ़ यू वांट टू क्लियर द कट ऑफ
तो यार आपको 100% सिलेबस नीट का करना ही पड़ेगा, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है यार ऑलरेडी कि आजकल कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है नीट का। तो नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, सो जस्ट लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि फिजिक्स इज ऑल्सो मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड रिमेंबरिंग द फार्मूलाज। तो अगर आपने कोई फार्मूला शीट बनाई है तो उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। एंड जो कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जैसे कि 12th में सेमीकंडक्टर्स वगैरह, तो उसके लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। बट अगर आप यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो उसके लिए आई वुड से, क्योंकि टाइम कम बचा है, तो आपको अगर अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं एट दिस एंड मोमेंट, तो यू कैन वॉच वन शॉट लेक्चर्स। तो यार अब बात कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो क्योंकि अभी टाइम कम बचा है, तो आई वुड से कि फॉर एटलीस्ट द पास्ट 10 ईयर्स कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं अच्छे से। और जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो एंड कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पहली बार में नहीं बना, तो उसको आप स्टार मार्क कर लो, सो दैट इन केस अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है पीवाईक्यूज रिवाइज करने का, तो आप सारे पीवाईक्यूज वापस रिवाइज ना करो एंड सिर्फ वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन ही रिवाइज करो। ऑल्सो अगर आप अभी जीरो पे नहीं हो एंड यू आर एट सम डिसेंट लेवल, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि आपके कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर्स वीक है, और कौन से चैप्टर्स आपने बिल्कुल भी टच नहीं किए। तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव अ डायरेक्शन कि आपको किन चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम देना है और किन चैप्टर्स को नहीं देना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आपको उस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी वापस नहीं पढ़नी है। फॉर दैट चैप्टर यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको सिर्फ वो वाला टॉपिक एनसीईआरटी से आके वापस से पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करना है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर कोई चैप्टर आपका वीक है तो आपको उसके लिए पहले एनसीईआरटी रिवाइज करनी पड़ेगी अच्छे से, देन यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो चलो अब बात कर लेते हैं अबाउट सम हाई वेटेज चैप्टर्स सब्जेक्ट वाइज, सो दैट जो लोग अभी जीरो पे हैं वो लोग पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करें, एंड जिन लोग का सिलेबस कंप्लीट हो भी गए तो वो लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करें। तो स्टार्टिंग विद बॉटनी, तो बॉटनी के लिए यार द हाई वेटेज चैप्टर्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द हाई वेटेज चैप्टर्स फ्रॉम जूलॉजी, सो दीज आर एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आपको इन चैप्टर्स को तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करके जाना है। नाउ टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री एंड स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में हाई वेटेज चैप्टर्स आर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। साथ ही साथ ऑर्गेनिक में आपकी बेसिक जीओसी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स, सो दीज आर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑल्टरनेटिव करंट। फाइनली यार आई वुड लाइक टू से कि नीट एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी इज नॉट लाइक अ स्प्रिंट, इट्स लाइक अ मैराथन। अगर आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे और अगर आप इस लास्ट के टाइम में ढील छोड़ दोगे, सो यू माइट लूज दिस रेस। ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे बट आपने इस एंड के टाइम में अपनी कमर कस ली और अपनी पूरी जी जान लगा दी, सो यू माइट इवन विन दिस रेस। सो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। एंड भाई जो भी एस्पिरेंट इस लास्ट टाइम में रिवीजन और मॉक टेस्ट में एक अच्छा बैलेंस बना लेगा, वो ही इस रेस में जीत पाएगा। एंड यार यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चैलेंज भी देना चाहूँगा। तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और मान लो आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया, तो आपको आज की डेट डालनी है और अपना स्कोर डालना है कि आपका स्कोर क्या है उस मॉक टेस्ट में। फिर आपने मान लो अगला मॉक टेस्ट परसों दिया, तो आपको अगेन परसों की डेट डालनी है और अपना नया स्कोर डालना है। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस कि वट एवर यू आर डूइंग इज वर्किंग आउट और नॉट, एंड वेदर यू शुड कंटिन्यू इट और नॉट। एंड आई प्रॉमिस गाइस कि मैं एक एक बंदे का कमेंट देखूंगा एंड आई ऑल्सो ट्रैक योर प्रोग्रेस। ऑल्सो यार इससे एक और अच्छी चीज़ ये होगी कि आप लोग अपने कंपिटिटर्स का भी कमेंट रीड करोगे और आप देखोगे कि यार उनका स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप भी अपने एफर्ट्स को इंप्रूव करोगे सो दैट यू कैन बी एट पार विद देम। एंड फाइनली यार बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई नो लास्ट के सिर्फ 2 महीने बचे हैं एंड यू माइट बी फीलिंग रियली एंक्शियस, बट बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू बी काम। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से अ कोट हेयर, that is, success is not the key to happiness, happiness is the key to success. So yeah, that's it for this video. All the best for NEET 2025. I hope to see you as my juniors at AIIMS Delhi. Signing off. Bye bye.